प्रयास कर रही हूँ कि शायद ये मुझसे बन जाए। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बैठे हुए हैं और बैठे बैठे केवल एक कार्य कर रहे हैं। एक कार्य जो कार्य कर रहे हैं वो है जुआ। दोनों माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों बैठकर जुआ खेल रहे हैं। दोनों जुआ खेल रहे हैं जब भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ माता पार्वती यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी साथ में है। और जब यहां भगवान विष्णु ने छल करके माता पार्वती जी को हरा दिया तो देखिएगा माता पार्वती जी ने श्राप देकर भगवान विष्णु से कहा क्या? कहना पड़ा क्रोध जो नारी को आए बना रहा है। लेकिन यहां देखिएगा कहना पड़ा जब भगवान भोलेनाथ विष्णु जी ब्रह्मा जी तीनों ने माता पार्वती के साथ छल किया तो माता पार्वती ने तीनों से कहा क्रोध जो नारी को आए जो नारी को आए मुश्किल होता थामना है मजाल किसकी यहाँ कर पाए कोई सामना। क्यों? क्योंकि अगर एक स्त्री को अगर गुस्सा आ जाए क्रोध आ जाए तो उसका सामना अच्छे भी नहीं कर पाते। समझा? और जब माता पार्वती के साथ इन तीनों ने छल किया
तो माता पार्वती ने इन तीनों को श्राप दे दिया। और श्राप दिया क्या? कहना पड़ा, शिवापति जब शंभु शिवा से भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी जब भगवान भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती से जुए में हारने लगे तो उन्होंने छल करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या? शिवापति जब शंभु शिवा से जुआ लगे हैं हारने, तो माता सती ने श्राप देकर कहा क्या? पत्थर दिल, अरे पत्थर दिल, पत्थर जिगर के पत्थर दिल, अरे पत्थर जिगर, पत्थर बनाया नार ने। माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि आप तीनों पत्थर के हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ पत्थर के हो गए तो कहना पड़ा, वहां पति पत्नी को पत्थर का बना रहा है तो यहाँ पत्नी अपने पति को पत्थर का बना रही है। वाह, क्या बात है लखन महाराज, का जवाब देते हो। अरे पत्थर दिल, पत्थर जिगर, पत्थर बनाया नारी ने। पत्थर बनाया आपने। आइएगा दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। केकई के पिता राजा केकई जो पशु पक्षियों की, छोटे छोटे जानवरों की सबकी भाषा जानते थे। वो जानते थे, समझते थे कि ये पक्षी, पशु पक्षी आपस में क्या बातें करते हैं। एक बार कुछ जीव बातें कर रहे हैं, राजा केकई उनको सुन रहे हैं। जब उनकी बातें सुनते सुनते राजा केकई को एक बार हंसी आ गई। उनकी पत्नी भी सामने खड़ी हुई है। उन जीवों की बात को सुनकर राजा केकई हंसने लगे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों हंसे? वाह नटखट महाराज, कितना साफ जवाब लिखते हो। राजा केकई ने कहा, नो पोदा गाती। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किस बात पर हंसा तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नी हट करने लगी कि नहीं, मैं तो सुनना चाहती हूँ कि आखिर किस बात में आप हंस रहे हैं। तो हुआ क्या? क्या बेटे क्या? आपकी बातों से लगता आपकी बातों से लगता, अरे आप जो हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई विशेष बात है। अगर विशेष बात है तो मुझे बताइए। राजा केकई बहाना करने लगे, लेकिन आपकी बातों से लगता मुझको पड़े बताना, नारी हट के सामने, नारी हट के सामने चले ना कोई बहाना। तो हुआ क्या? जैसे ही राजा केकई अपनी पत्नी को बताने लगे कि वो जीव क्या बातें कर रहे हैं, तो हुआ क्या? लखा नजारा ये जिसने
ये श्राप है कि अगर वो भाषा वो किसी और को सुनाएंगे तो वो पत्थर के हो जाएंगे। वाह लेकिन जब रानी हट करने लगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप किस बात पर हंस रहे हैं, और जब जान लिया तो राजा के पत्थर के हो गए। तो कहना पड़ा, वाह नटखट महाराज, अरे पत्थर दे पत्थर जिगर पत्थर बनाया रानी ने, पत्थर बनाया आपने, पत्थर बनाया आपने, पत्थर बनाया आपने। वाह नटखट महाराज, कहाँ से खोजते हो जवाब? और ये बहुमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय दादा सम्मान्य श्री बाल किशोर कुशवाहा जी बिरगुमा, आपकी ओर से आशीर्वाद है। धन्यवाद है आदरणीय दादाजी, आशीर्वाद की कामना है। सुने, वाह नटखट महाराज, अकेले निकाला है ये लखा जवाब। नजारा ये जिसने मन में लगे विचारने, तो यहाँ पत्नी पत्थर नहीं पति पत्थर बन रहा है। और क्या? अरे पत्थर दे पत्थर जिगर पत्थर बनाया रानी ने, पत्थर बनाया आपने, पत्थर बनाया आपने। अरे पत्थर दे पत्थर जिगर पत्थर बनाया रानी ने, पत्थर दे अरे पत्थर जिगर पत्थर बनाया नारी। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। किसी ने भी